कॉल लगा दिए। कॉल लगाया, हेलो कौन? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं लगातार आप एक नए पहल की तरफ ले चलते हैं और एक नए खबर जो आपको लगता है कि इसकी बात रखनी चाहिए। जी हाँ, कुदरत का क्या करिश्मा रहता है आप भी नहीं जान पाते, लेकिन कुदरत कुछ से भी कुछ भी कर देता है। जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसे मेहमान के पास ले जाया हूँ जो आज पूरे बिहार में चर्चा बना हुआ है। जी हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आज सभी लोग जानते हैं और जानने की जिज्ञासा करते हैं। वो है योगेंद्र पूजा। जी हाँ, योगेंद्र पूजा जिसे 3 फुटा के नाम से सभी लोग आज जानते हैं और सोशल मीडिया में अगर एक भी क्लिक करे तो सबसे पहले पान जाते हैं। कुछ दिन पहले इनकी विवाह हुई और विवाह इनकी जो हुई वो बड़ी धूमधाम से हुई और सभी जगह चर्चा रहा है कि पूजा योगेंद्र की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं अनोखी जोड़ी है। आज वही हमारे साथ में है और आज आपको मैं ले जाऊं कि एक और अच्छी खबर यहाँ ये है कि पूजा योगेंद्र ने एक और बच्चे का भी जन्म दिया है जिसे आपको जानना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे साथ एक अनोखा जोड़ी जो आज पूरे भारत में एक चर्चा का विषय है। अनोखा जोड़ी के साथ साथ एक नया मेहमान जो आज आपके बीच में है और ये सभी लोग यह जानना चाहेंगे कि ये योगेंद्र जी है और ये पूजा है। योगेंद्र और पूजा की जोड़ी में एक और क़यामत आ चुकी है और ये क़यामत इस कदर आया कि एक यहाँ पर नया योगेंद्र एक आ गया। योगेंद्र या पूजा है, क्या है ये? मेरे घर में लक्ष्मी जी है जी। ये देखिए इनके घर में एक लक्ष्मी आई जो आज सभी लोग अति खुश हैं कि सीतामढ़ी के जो योगेंद्र और पूजा जो 3 फुटे के नाम से पूरे बिहार में प्रचलित है, आज इन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया है। सबसे पहले योगेंद्र जी आपको इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू भैया, धन्यवाद। ऐसा ही आप लोग प्यार दुलार देते रहिए जी। पूजा जी, आपने योगेंद्र जी और दोनों शादी भी कर लिए, आज एक बच्चे का माँ भी बन गए। मैं भी आपको चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जी। योगेंद्र जी, एक बात बताइए सबसे पहले कि आप तो पूरे जिला में फेमस है, पूरे जिला के पूरे बिहार में आप पूरा फेमस है और लगातार घूमते फिरते रहे। कैसे योगेंद्र जी को पूजा से मुलाकात हुई? इससे पहले तो हम राजनीतिक में बहुत रुचि है और रुचि रखते थे उस समय, और जब से हम वार्ड सदस्य के चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छा। तो उस चुनाव में हम सफल पूर्वक नहीं जीत पाए, कुछ वोट से हार गए। तभी भी अपना हौसला कमजोर नहीं किए, हौसला को बुलंद रखते हुए सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय के रास्ते से सुबह सुबह जा रहे थे। उस समय जा रहे थे तो वहां पर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब अपने गाड़ी लगा करके बैठे हुए थे। तो गाड़ी में बैठे तो उस ड्राइवर साहब का नजर हमरे ऊपर पड़ा तो उस ड्राइवर साहब बहुत प्यार से बुलाया, छोटू छोटू इधर आ। तो हम नहीं जा रहे थे, 2-3 बार आवाज दिया तो हम गए। तो बोला छोटू एक फोटो दे दो। बोली फोटो, ठीक है ले लीजिए फोटो। तो फोटो लेने के बाद बोला कि हम तुमको शादी कराएंगे। तो शादी का विश्वास इसलिए नहीं हुआ उस ड्राइवर साहब पर क्योंकि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के जितना भी अंदर प्रखंड हो या पंचायत हो, सारे के सारे लोग अपने सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के बाद सारा व्यवस्था वहाँ पर कोर्ट कचहरी सारा का सारा व्यवस्था। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक सारे लोग वहाँ पर आते थे। हम भी अपना ब्लॉक हो या कोर्ट मतलब जहाँ का काम अपने कागज पत्र में मिल जाता था और जनता का सेवा में हम लगे रहते थे। तो वहाँ पर हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक रहते थे। तो सारे लोग से जान पहचान भी हो गया था और सारे लोग हमसे हंसी मजाक करते थे और कहते थे योगेंद्र एक फोटो दे दो और शादी कराएंगे। तो वही सभी का बात सुनते सुनते मेरा कान पक चुका था, इसलिए मेरा विश्वास उस ड्राइवर साहब पर उस समय नहीं हुआ। तभी भी विश्वास नहीं हुआ, तभी भी फिर अपना फोटो दे दिया और हम अपने फिर काम में चलते बने। और ड्राइवर साहब भी अपना वहां पर। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि मेरे घर पर 2 आदमी आए। वो जो ड्राइवर साहब फोटो लिए थे वो ड्राइवर साहब, एक और ड्राइवर साहब जो पूजा जी के पापा का दोस्त थे, और जो फोटो लिए जिला मुख्यालय के पास वो भी पूजा जी के पापा का दोस्त थे। तो वही मेरे गांव के रामपुर पछियारी गांव के रजनीश सिंह है, वो भी ड्राइवर साहब है। जो जिला मुख्यालय के पास जो भेंट हुआ था, फोटो लिया था, वो भी डुमरा प्रखंड के अंतर्गत गोसाईपुर गांव का सुरेंद्र जी हैं। तो दोनों आदमी मेरे शादी के बिचमानी बने और
मेरे घर पर आए, पहले पूजा जी के पापा भेजे कि ठीक है जाइए उस लड़का को घर देख के कहा। तो आए तो उस समय जिस समय वो दोनों ड्राइवर साहब आए मेरे घर पे, तो उस समय हम नहीं थे, उस समय अपने काम काज में लगे थे वही डुमरा कोर्ट कचहरी में। तो आए तो उस ड्राइवर साहब हमको आए घर पर, तो पता चला कि मेरे घर का अगला पोर्शन का फोटो खींच के ले गया और नंबर मेरे घर के सामने के एक सिस्टर को कॉपी पर बुला करके लिख दिया, बोला कि योगेंद्र जी आएंगे तो वो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, से हमसे बात कर लेंगे, बहुत जरूरी काम। आए तो उस समय तब आए तो पहले तो थोड़ा वहाँ पर स्टूल लगा के बैठे और नंबर उसे लिए और कॉल लगा दिए। कॉल लगाया, हेलो कौन? तो बोला कि हम योगेंद्र जी आपके गांव से, रामपुर पचियारी गांव से बोले, आप पुरवारी गांव से, रजनीश सिंह बोले। तो बोले हाँ बोलिए भैया क्या काम है? तो बोला कि आपके गाँव घर पे रिश्ता लेके गए थे। हम बोले भैया कैसा रिश्ता? तो बोले कि आपकी शादी का रिश्ता। तभी भी हमको विश्वास नहीं हुआ, उस समय विश्वास नहीं हुआ। तब हम दिल को फिर छोटा किए, उदास हुए, फिर कहा ठीक है भैया हम व्हाट्सएप नंबर देते हैं, लड़की का फोटो भेजिए। जी बड़ी मजाक, लोग बहुत आपसे मजाक करते थे कि शादी करवा देंगे जी। तो कितना दुख भी होता था आपको क्या? हाँ मतलब बात को हम मजाक में उड़ा देते थे, उतना बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। कभी ऐसा हुआ कि बहुत दुखी महसूस हुआ कि हमारा सब लोग मजाक कर रहे हैं, मेरा शादी नहीं होगा, ऐसा कुछ ऐसा हुआ कभी क्या? हाँ उस समय बहुत बोर हो जाते थे उस समय। अच्छा जी। सभी लोग आपको मजाक का केंद्र बनाते थे? हाँ मतलब मजाक उड़ाते थे बहुत सारा, इसलिए उस ड्राइवर साहब पर हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि रियली में ये ड्राइवर साहब मेरे लिए भगवान बन के आए। अच्छा। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूजा जी का घर कहाँ है? पूजा जी के घर है सीतेमढ़ी, लोहिया नगर, वार्ड नंबर 20, भवदेपुर। अच्छा भगदेवपुर आपका पूजा जी घर है? भगदेपुर में नहीं, लोहिया नगर में है, लोहिया नगर मेला रोड, वार्ड नंबर 20 में। तो आप इतना नेता बन के घूमे, आपको कभी टकराई नहीं पूजा जी? नहीं तो ऐसा होता है ना, जैसे कि हम तो लड़का है तो हम तो कहीं उड़ सकते हैं, और लड़की जो जब जन्म लेती है, अगर कभी काल छोटी काठ के हो जाते हैं तो लड़की को कहीं मार्केट में जाने में उसको मतलब थोड़ा हिचकिचाहट लगते रहता है। तो हम भी उतना दो गली में, जैसे आरडी पैलेस के पीछे में, तो उतना पीछे हम क्या करने जाएंगे? आरडी पैलेस के पीछे घर है। पीछे? हाँ। तो बराबर आप जब फिल्म देखने जाते होंगे? नहीं कभी नहीं। तो उतना अंदर हम क्या करने जाएंगे अभी तक? अब तो शादी हो गई जी, बच्चे भी हो गए जी। ऐसे पूजा जी बताइए कितना प्यार करते हैं आपसे योगेंद्र? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? जी। कभी ऐसा सोचे थे कि आपका इतना जो आपका एक कोई हम सफर मिलेगा ऐसा? ये कभी नहीं सोचे थे कि मेरा शादी होगा। अब इधर शादी भी हो गया और बेबी भी हो गई। कितना खुश हैं आप? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा? जी। पापा आते हैं कभी? पापा मम्मी? पापा मम्मी आए थे, हॉस्पिटल में आए थे। जी। अच्छी बात बताइए, अब तो आप भी बहुत नेता भी बन गए, आप अब पापा भी बन गए आप, है ना? वार्ड सदस्य भले ही नहीं बन पाए, नेता तो आप हैं ही जी। लोगों का काम तो कराए, वार्ड सदस्य बन के भी हम लोगों का काम करते हैं जी। और वैसे भी आप काम कर रहे हैं जी। आज संभाले के आजू बाजू में योगेंद्र को कोई पूछे और यह ना हो कि कोई आदमी जाने, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सीतामढ़ी जिला में भी किधरों कोई भी कोना में पूछ दे कि 3 फुट वाले योगेंद्र पूजा से भेंट करना है, तो हमरे घर तक वो राह दिखा देंगे, कोई भी आदमी अगर पूछ ले तो। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, पहली बार जब पूजा जी से मिले तो आपको कैसा लग रहा? लगन का टाइम आ गया, तब इसको पापा भी कहने लगा अब तो लगन आ गया, अब तो डेट शादी का रखा जाए। तो वही 20 नवंबर को 2022 में डेट रखा है। उस डेट पर पुनौरा मंदिर में बहुत धूमधाम से शादी हुआ। जहाँ पर शादी हुआ वहाँ पर कम से कम 20 से 15 आदमी का शादी था, और जहाँ मेरा वहाँ शादी का टोली पहुँचा, सारे के सारे भीड़ को हम आकर्षित कर लिए, इतना भीड़ था मेरे शादी में। मतलब पूरे फेमस हो गया जी, रातों रात वायरल हो गया। रातों रात वायरल हुआ तो हमको पता नहीं था कि हम रात में वायरल हो गया, हमको कहीं पता नहीं, मगर सारे लोग बोल रहे कि योगेंद्र पूजा सुपरस्टार हो गए। और जब हम अपने घर पर आए सुबह तो दिख रहे हैं मीडिया बंधु। अब तो शादी हो गई जी। शादी के बाद पहला हनीमून कहाँ गए थे? हम शादी के टाइम में हनीमून जाने का टाइम नहीं मिला, उस समय सोनपुर मेला भी लगा था। हाँ। जिस टाइम में शादी हुआ था, क्योंकि मेरे दरवाजे पर मीडिया बंधु, मीडिया सिस्टर का कतार लगा रहा, और सभी को हम अपना टाइम देते चले गए। हम इसके बीच से, हम मीडिया बंधु के बीच से हम कभी भागे नहीं है, और अभी तक टाइम देते आ रहे हैं। मतलब
मीडिया वाले के बीच में आपका हनीमून हो गया। हाँ, इसके बीच में ही हनीमून हो गया। और सारे लोग बोल रहे थे योगेंद्र जी हनीमून कहाँ मनाने जाइएगा, सभी सोनपुर मेला है, पूरे भारत का विश्व पशु। वैसे अगर आपको पुनः कभी मौका मिले कि हमको हनीमून पे जाना है तो कहाँ जाएंगे आप? तो हनीमून पर हम अकेले कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास 4-5 आदमी होगा तभी कहीं निकलेंगे। न तो ऐसे तो डुमरा प्रखंड में शंकर चौक है, चिल्ड्रन पार्क है, उस पार्क में नया साल के शुभ अवसर पे 1 तारीख को गए थे ना, तो इतना भीड़ हो गया कि हम सही से घूम नहीं पाए। मोटा मोटी 20 से 25 मिनट गए और बस सारे के सारे लोग मतलब इकट्ठा हो गए। तो मेरे साथ 5 भांजा गए, तो वही भीड़ को मैनेज करते करते तब जाके बोला मामा क्या आप सफल नहीं हो पाइएगा, नहीं घूम पाइएगा, साथ चलिए घर। सारे लोग बोल रहे थे योगेंद्र भैया हम आपका फैन है, इधर बोलते पूजा भाभी आपका फैन है। मतलब इतना सेल्फी का वहां पर मोटा मोटी हमको लगता है 5,000 मोबाइल निकल गया सेल्फी लेने के लिए, हम नहीं घूम पाए। उस समय जो हम अपने वीडियो बनाए, ब्लॉगिंग वीडियो, उस समय जो हम अपने यूट्यूब चैनल है मेरा 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो मोटा मोटी 3 से 4 लाख व्यू है। 3 से 4 लाख जी। अच्छा योगेंद्र जी, राजनीति के साथ साथ आप क्या क्या करते हैं? और जैसे प्लस में अगर राजनीतिक वाला काम धंधा जो मिलता है वो कर लेते हैं, प्लस में अपना यूट्यूब चैनल बनाए हो 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस चैनल पर अपना ब्लॉगिंग करते हैं और रील्स करते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। इसके अलावा कुछ नहीं? पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? हाँ, मेरा पढ़ाई लिखाई हम बीए पास करके 2016 में हम छोड़ दिए, क्योंकि बीए पास किए हैं? हाँ, बीए पास किए हैं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत कमजोर है। कभी एग्जाम का कोई तैयारी वारी नहीं की? एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे घर पे है ना भैया भाभी सारे लोग बाहर रहते हैं, पापा तो नहीं है कि हाँ पापा अपना बोझ उठा ले, तो घर पे रहते तो सारा बोझ हमारे ऊपर रहता है, इसलिए हम नहीं तैयारी कर पाए। क्या तो कितना कमा लेते महीने का? तो पहले तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डिजिटल इंडिया नहीं था, तो कुछ कमा लेते थे। अब तो वही 200-250 कमाते हैं, ज्यादा नहीं कमाते, वो 5 दिन पर 1 हफ्ता पर हो जाता है। पहले तो प्रतिदिन कमा लेते थे। मतलब आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं? हाँ, आर्थिक स्थिति जो बैकग्राउंड हम बहुत उससे जूझ रहे हैं। और रह गया बात की जो मेरा ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग से कुछ पेमेंट आया था, पहला पेमेंट, और उसके बाद अभी मेहनत उतना नहीं करते हैं तो नहीं आया है, इसलिए बैकग्राउंड जो बहुत कमजोर है मेरा आर्थिक। अच्छा पूजा जी, आपने कितना पढ़ा? 9th किया मैं। 9th किए, उसके बाद 10th करने का मन नहीं होगा? नहीं, 10th में जो गाना तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, छोड़ दिए। अच्छा स्कूल जाते थे तो कोई अलग भेदभाव से भी आप लोगों को देखते थे? हाँ, छोटे बच्चे लोग जो होते हैं ना वो बहुत चिढ़ाते थे जी, तो वो गुस्सा आते मेरे से बोलते थे बच्चे लोग को। अच्छा जी। अच्छा आपकी जो घर में है कितने लोग हैं? मम्मी पापा के साथ साथ और कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन सब है। सब है? कितने बहन है? 4 बहन 1 भाई, छोटा सा। तो सब आप ही की साइज के? सब बड़े बड़े हैं? सब लंबे सब लंबे जी। और आपके घर में सब? मेरे घर में भी सभी का हाइट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। सभी का हाइट जैसे पूजा जी के फैमिली में वैसा ही मेरे फैमिली में भी है। 3 भाई और 2 बहन है, सबसे छोटे हैं हम। आगे का यही प्लानिंग है मेरा, यही इसी से अब प्लानिंग है। और इससे अच्छा अगर कोई फिल्म स्टार में काम मिल जाए तो कर लेंगे, बहुत अच्छा है। कॉमेडियन का काम कॉमेडियन कर लेते हैं क्या? हाँ, कर लेते हैं कॉमेडी का। पहले हम किए थे, पहले हम खेसारी लाल के साथ में भी स्टेज शो किए हुए हैं। हाँ, और प्रमोद प्रेमी के साथ में स्टेज शो किए हुए हैं। जो अभी पवन सिंह की आवाज में सेम टू सेम है, वो विनय तिवारी करके, उसके साथ में स्टेज शो कर चुके हैं। तो क्या करते थे उन लोगों के साथ में? उन लोगों के साथ जो स्टेज पर डांस होता है ना, वही डांस ही रिकॉर्डिंग डांस करते थे। डांस परफेक्ट डांस A to Z परफेक्ट डांस हम नहीं कर पाते, उतना सीख नहीं पाया। वही हम पहले, इससे पहले हम एक जादूगर, जो मेरे परोड़ीपुर के बाद जो गणपति पूजा मेला लगता था उसमें एक जादूगर आया था, तो वही जादूगर के पास मतलब साथ गए थे, तो कुछ दिन उसी के साथ रह करके अपना डांस सीख लिए। हाँ। अच्छा कॉमेडी भी कर लेते हैं? हाँ, कॉमेडी कर लेते हैं। जैसे 6 जो होता है सीतामढ़ी में 5-6 फिल्म किए थे। जो पैलेंसर प्रोड्यूसर आया था, अब कहाँ के था पता नहीं, वो तो चला गया, बुरा दिया। अच्छा चलिए, पूजा और योगेंद्र आप ग्रेजुएशन कर चुके, ये 9th कर चुके, बच्चे का क्या सोच रहे हैं? बच्चे का भी सोच है कि पढ़ा लिखा करके अच्छे कोई अफसर बनाए, और मेरा जैसे आमदनी आएगा उसके हिसाब से मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अफसर बनाए। आपके जीवन में पढ़ाई का सबसे बड़ा योगदान क्या है? मेरे जीवन में सबसे बड़का पढ़ाई की योगदान
जिस समय हम पढ़ाई करे तो उस समय तो बहुत पढ़ाई बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। उस समय बहुत ज़्यादा मतलब झेले, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तभी भी अपना हौसला को तोड़े नहीं। तब तक पहला से लेके और 8 तक डुमरा में राजकीय बुनियादी स्कूल से किए, और उसके बाद MP हाई स्कूल में 9 से लेके 12 तक पढ़ाई किया। उसके बाद फिर डुमरा में है राम शंकर सिंह साइंस कॉलेज, उसमें BA 3 क्लास वहाँ पर पढ़ाई की, वहाँ तक की। जी। अच्छा, अगला क्या प्लान है आपका? अगला तो मेरा बिहार सरकार में जो जैसा देख रहे हैं वैसा तो उम्मीदें नहीं है कि हमको नौकरी मिलेगा। अभी तो बिहार में देख रहे हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। अब तो नीतीश और इनका सरकार है, तेजस्वी का सरकार है, भ्रष्टाचार है सरकार। अभी तो जैसा मतलब देख रहे हैं 10 साल से बिहार की स्थिति बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा। उम्मीदें नहीं है कि अगर हम अभी पढ़ाई लिखाई BA कर लिए, दिव्यांग के नाते हमको नौकरी मिल जाए, हम विश्वास उतना नहीं करते। मेरे जैसा दिव्यांग, हम तो निमन है, भगवान करते हैं कि हम चल फिर भी लेते हैं। मेरे जैसा दिव्यांग जिसको हाथ पाँव नहीं, वो BA करके MA करके रोड पर भटक रहा है। हाँ, इसीलिए आप नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जितने भी दिव्यांग भाइयों हैं और मेरे जैसा नाटा आदमी है उसको नौकरी, एक अलग नौकरी दिया जाए, ऐसा मांग करते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग ऐसा कुछ संगठन भी है कि तिनबूटा का? नहीं, मेरा संगठन चलता है नव बिहार दिव्यांग संघ के नाम से, सीतामढ़ी में संगठन है। कितने जिला में कितने जो है होंगे बच्चे लोग? वो तो हम नहीं बता पाएंगे, उसमें हम सदस्य हैं। और मेरे गरिया है जो कैलाशपुरी में है, राम पुकार सर है जो चंडी धाम के पास है, दिव्यांग स्कूल चलता है, वो मेरे सर गरिया। अच्छा, वो गरिया। आपके नेता बताइए, पॉलिटिक्स करते हैं आप, तो सबसे फेवरेट नेता कौन है आपके? अपने सीतामढ़ी में नहीं, पूरे बिहार लेवल पर कौन है? पूरे बिहार में तो हम तो अभी बिहार में तो नहीं देखे कि कोई अच्छा नेता है। सभी नेता चाहता है कि हम अच्छा है, हम अच्छा। तो मेरे नजर में तो अभी हम नहीं देखे क्या। आपका फेवरेट नेता कोई नहीं? नहीं।